जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो साथियों, इसके लिए हम लोग पिछले साल के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे थे, क्योंकि एग्जाम के अंदर पुनः ऐसा ही पेपर, यही लेवल और इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग 7 मार्च 2024 शिफ्ट नंबर 1 का जो पेपर हुआ था, रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हल करेंगे। तो सभी साथी सभी प्रश्नों को बिल्कुल जीरो से आपको हल करवाऊंगा। सभी प्रश्नों को लगाना अति महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट एसएससी जीडी की पिछले साल के पेपर में हुई थी, आप लोगों को मैं हल करवा चुका हूं, जिनका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। आपको भी मेरे साथ हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि साथ में आपका भी डाउट क्लियर होता चला जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 6 सहकर्मी जिनके नाम प्रश्न में दिए हैं, घेरा बनाकर वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका, एक वृत्त में 6 लोगों को केंद्र से बाहर की तरफ मुख करके बिठाना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से बिठाना है। आगे बोला कि विक्टर वेंडी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो हम लोग सबसे पहले वेंडी को यहाँ बिठा लेते, और वेंडी के ठीक दाईं ओर कौन को बिठा लेते दोस्तों? विक्टर को बिठा लेते। आगे क्या बोला? यारा विक्टर के बगल में नहीं बैठी है, जोई जो वेंडी के ठीक बाईं ओर बैठी है। तो साथियों, वेंडी के ठीक बाईं ओर कौन बैठी? आप कहेंगे सर जोई। अब यहाँ पर आगे और क्या लिखा? आरोन के ठीक दाईं ओर बैठी। ये जोई के बारे में बात हो रही है कि ये जो जोई है वेंडी के ठीक बाईं ओर बैठी है और आरोन के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो साथियों, आरोन को हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो आरोन के ठीक दाईं ओर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे मैं बता दूं, क्वेश्चन ने बोला था कि यारा विक्टर के बगल में नहीं बैठी। तो विक्टर के बगल में यारा नहीं है, तो यारा को हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे, और एक आदमी और एक स्थान हमारे पास बचा है। तो हम कौन बचा है दोस्तों? विक्टर को बिठा दिया। तो आप कहेंगे सर विक्टर को बिठा दिया, वेंडी को बिठा दिया, जेंडर हमारे पास यहाँ पर बचा है, तो जेंडर को बचे हुए स्थान पर बिठा देंगे। क्वेश्चन है का जेंडर और वेंडी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तो साथियों, वेंडी और जेंडर के बीचों बीच जो बैठा है, इनका निकटतम होगा तो विक्टर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जिन भी साथियों का बी ऑप्शन आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो सर्वप्रथम कागज को आधा ऊपर से नीचे मोड़ा, फिर आधे के भी आधे हिस्से को लेफ्ट से राइट पर मोड़ा। तो दोस्तों, ये आखिरी स्थिति में ऐसा दिख रहा है। तो जब ये खुलेगा तो पहले उधर खुलेगा जिधर लास्ट टाइम मोड़ा था। तो साथियों, पहले लेफ्ट साइड खुलेगा, तो यहाँ पर ये जो वर्ग है इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। फिर अब ये ऊपर खुलेगा तो ये दोनों वर्गों के दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों ऊपर बन जाएंगे। तो इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है, दो वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा? तो दोनों पासा में कॉमन सतह हमें देखना है। आप कहेंगे सर दोनों में कॉमन 1 मिला। तो एक सतह कॉमन जब होती है तो कॉमन सतह से दोनों पासा में घड़ी की दिशा में एक बार जाना है। तो आप कहेंगे पहले पासा में तो 3 मिला एक से, और एक से इधर गए घड़ी की दिशा में 5 मिला, तो 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। फिर पहले पासा में 3 से घड़ी की दिशा में 2 मिला, और दूसरे पासा में 5 से घड़ी की दिशा में 6 मिला, तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। यही प्रश्न में पूछा गया। तो जिन भी साथियों का 6 आ चुका है, ए वाला ऑप्शन हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 का क्रमशः मान कितना होगा? मतलब समीकरण 1 और 2 में गुना और भाग को आपस में बदलकर हल करेंगे। तो साथियों, समीकरण 1 में भाग की जगह गुना, गुना की जगह भाग लेना है तो 16, भाग की जगह गुना लेंगे 4, आगे माइनस से 8 लेंगे, 8 के बाद गुना की जगह भाग लेंगे 2, और साथियों यहाँ पर प्लस का 7। अब पहले हमें बोर्ड मास से भाग को हल करना है। 2 चुकू 8 हो जाएगा, और 16 चुकू 64 माइनस
यहाँ पर 4 आएगा और प्लस का 7 होगा। साथियों 64 में 7 को जोड़ा तो बिल्कुल हमारे पास 71 हुआ। 71 में से 4 गया, 11 में से 4 गया तो आप कहेंगे सर 7 बचा और यहाँ पर 6 बचा। तो एक समीकरण का मान तो 67 है, तो पहले ही ऑप्शन में 67 दिया है। अब दूसरे समीकरण को भी हल अगर करेंगे तो 8, भाग की जगह गुना लेना है और 4 माइनस 9 और गुना की जगह भाग लेंगे 3 और उसके बाद में प्लस का 8। पहले बोर्ड मास से 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9 और 8 चुको हो जाएगा 32 माइनस 3 और दोस्तों यहाँ पर प्लस का कितना है 8। पहले 32 में 8 को जोड़ा, आप कहेंगे सर 40, 40 में 3 गया तो बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर 37 बनेगा। तो देखो 67 और 37 पहले ही ऑप्शन में दिया है। जिन भी साथियों का ए आया बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब है। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में नेचर का कोड दिया और डेंजर का कोड पूछा है और सर्कल का कोड भी दिया। तो पहले हमें ये करना होगा कि NATU उसके बाद में RE नेचर को किस प्रकार से, MA उसके बाद में SU उसके बाद में QE लिखा गया। जी हाँ साथियों, उसी कोड भाषा में हमें किसका समझना है, CIR सर्कल, CLE सर्कल का कोड हमें समझना है। क्या लिखा गया, BI लिखा गया, उसके बाद में QC लिखा गया और साथियों यहाँ पर K लिखा गया और E लिखा गया। तो यहाँ पर चेक करो कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ा है। देखो यहाँ पर N को M लिखा -1, A को यहाँ A ही लिखा और T को S लिखा -1, यहाँ पर U को U लिखा, R को Q लिखा तो यहाँ भी माइनस का 1 हुआ और साथियों E को E लिखा। C को B लिखेंगे तो -1, I को यहाँ I लिखा गया और साथियों यहाँ पर Q, तो याद रखना Q लिखा, R को -1 किया, यहाँ पर C है ना, C को क्या लिखा दोस्तों, यहाँ पर C ही लिखा और यहाँ पर अगर मैं बात करूं L को K लिखा -1 और E को यहाँ पर भी E लिखा। तो साथियों यहाँ पर इसने क्या करा, व्यंजन में से तो एक घटाया और यहाँ पर क्या C को, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार -1 और एक बार शब्द को वैसा ही लिखा। तो यहाँ पर जो शब्द हमें दिया है डेंजर, इसको भी समझते हैं, DAN उसके बाद GER। साथियों पहले -1 तो D में से एक जाएगा, C आएगा और फिर A को ऐसा का ऐसा ही लिख देना, ठीक है ना। N में से एक गया तो M बचा तो CAM। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फिर से है ना, G को ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पर -1 करेंगे, ठीक है ना। तो E में से एक जाएगा, D बनेगा और R को ऐसा ही लिख देंगे। तो एक बार -1 फिर वैसा का वैसा ही लिखना है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया CAMGDR। तो जिन भी साथियों का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में टॉपिक का कोड दिया है, तो यहाँ भी यही समझना है किस प्रकार से दोस्तों टॉपिक को लिखा गया। क्या आप कहेंगे सर WR और उसके बाद में SL बताया और F बताया। उसी कोड भाषा में वीडियो का कोड हमें ढूंढना है। तो साथियों VIDEO का कोड हमें समझना है। तो यहाँ पर T के बाद में UVW, T20 यहाँ 3 जोड़ा और 15 पे R 18 पे यहाँ भी 3 जोड़ा, यहाँ भी 3 जोड़ा, यहाँ भी 3 जोड़ा, मतलब इन सब में 3-3 जोड़ा। तो साथियों वीडियो के अक्षरों में भी 3-3 जोड़ देंगे। V22 पे 22 में 3 जोड़ा, 25वां अक्षर होगा 25 नंबर का Y। I9 पर 9 में 3 जोड़ा दोस्तों 12, 12 का L होगा और यहाँ भी +3 करेंगे। D4 पे 3 जोड़ा तो 7, जी 7 नंबर पे। यहाँ पर प्लस का 3 और E5 पे 3 जोड़ा तो 8, 8 नंबर पे H हो जाएगा। साथियों यहाँ पर भी +3 करेंगे वो 15, 15 में 3 जोड़ा 18, 18 पे R हो जाएगा तो YLG HR हमारे प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों ने चुना है सही जवाब होगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर मिक्स्ड सीरीज चल रहा है। देखो पहली यानी दूसरी आकृति से एक छोड़कर ये आकृति है सिर्फ उल्टी हुई है और यहाँ से ये तीर हटा है, देखो, और ये नीचे वाला ऊपर चला गया। देखो इसी प्रकार यहाँ पर देखो पहले से तीसरी और तीसरी से हमारा उत्तर। तो ये साथियों इस प्रकार से क्रॉस वाली आकृति ही आएगी। तो 4 ऑप्शन में से यहाँ पर वेरीफाई करना है साथियों। तो यहाँ पर पहली ही आकृति हमारे प्रश्न का
राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए हैं। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा? कुछ संगीतकार गिटार वादक है। तो साथियों हमें क्या करना है? संगीतकार का डायग्राम बनाना है। और कुछ संगीतकार क्या है? आप कहेंगे सर गिटार वादक, तो हमें क्या बना लेना है? इनको गिटार वादक बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, सभी गिटार वादक कलाकार हैं, तो सभी गिटार वादक को क्या बना लेंगे हम लोग? कलाकार बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, कलाकार बना लेना है। अब देखो निष्कर्ष 1 है, कुछ कलाकार गिटार वादक है, तो कलाकार का कुछ हिस्सा गिटार वादक है, बिल्कुल पहला वाला अनुसरण करेगा। कुछ संगीतकार कलाकार नहीं है, तो संगीतकार और कलाकार में पॉजिटिव संबंध है, तो नेगेटिव वाला गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? देखो, जब ऐसी सीरीज है दोस्तों, इसको पढ़ने से ही आपको क्लियर हो जाएगा। डबल ई है ना, डबल एफ, डबल जी, फिर देखो डबल, यहाँ पर अगर मैं इस पार्ट को अलग कर दूं इतना, तो डबल डी से अगर शुरू करें तो 2 बार का डी, 2 बार का ई, 2 बार का एफ और 2 बार का जी। जी हाँ दोस्तों, 2 बार का डी है तो शुरू में 1 बार का दिया, 1 बार का मन से रख देंगे। और यहाँ पर देखो फिर 2 बार का डी, 2 बार का ई होना चाहिए, एफ जी दिया, फिर 2 बार का डी, 2 बार का ई, 2 बार का एफ, 2 बार का जी, 2 बार का डी, 2 बार का ई, 2 बार का एफ होना चाहिए और 2 बार का जी बना देंगे। तो हमने खाली स्थान में डी रखा, उसके बाद में ई रखा, एफ रखा और जी रखा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ई एफ जी। तो ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिया, तो जिन भी साथियों का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते। तो सबके शुरू से कितने अक्षर एक समान है? आप कहेंगे सर बी ए एन, और यहाँ पर भी बी ए एन, यहाँ पर भी बी ए एन और यहाँ पर भी बी ए एन, बी ए एन, सब में एक जैसा है। अब एन के बाद में आप कहेंगे यहाँ पर डी है, एन के बाद दोस्तों यहाँ पर ए है, और एन के बाद यहाँ पर जी है, और एन के बाद यहाँ पर डी है, एन के बाद में यहाँ पर के है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में साथियों पहले ए आता है, तो ए वाला 1 नंबर पे है ना, उसके बाद में डी वाला 2 नंबर पे है ना, तो डी 2 बार का यहाँ पर है। तो यहाँ डी के बाद में दोस्तों आई है, और यहाँ डी के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा, जहां समाप्त हो चुका वहां पर। और आई वाला दोस्तों 3 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद में जी वाला 4 नंबर पे होगा, और के वाला 5 नंबर पे होगा। तो 1 नंबर पे दूसरा, 2 नंबर पे चौथा, और 3 नंबर पे दोस्तों यहाँ पर पहला, और 4 नंबर पे तीसरा, 5 नंबर पे पांचवा। तो 24 135 हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का आ चुका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला से करने पर आसान हो जाएगा। जैसे वी 22 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, आर 18 पे आता है, पी 16 पे आता है, 16 में से 2 जाएगा तो 14 पर दोस्तों एन यहाँ पर आ जाएगा। डी का क्रम 4 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, जे का 10 हो जाएगा, और 10 में 2 जोड़ा तो 12 का दोस्तों यहाँ पर एल आ जाएगा। तो एनएल हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों ने चुना है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। एक सीरीज हमारे सामने जिसका पहला पद 712 है, फिर इसने 726 लिखा। आप कहेंगे सर कितना जोड़ दिया? यहाँ पर 14 जोड़ दिया इसने, और 726 को 740 लिखा, फिर 14 जोड़ दिया, और 740 को 754 लिखा, फिर दोस्तों 14 जोड़ दिया, 754 को 768 लिखा, फिर यहाँ पर 14 जोड़ दिया। अब 768 में फिर से दोस्तों हमें 14 जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर 8 4 12 के 2 हासिल 1 आया, 6 1 7 और 1 हासिल का 8 हो जाएगा, और यहाँ 782 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर जिन भी साथियों का आ चुका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखो, पहली आकृति में 2 अंदर आकृतियां थी,
तो एक आकृति चेंज होकर त्रिभुज बनी, फिर यहाँ पर त्रिभुज बाहर, जी हाँ दोस्तों त्रिभुज बाहर, देखो अंदर की बाहर चली गई और अंदर एक नई आकृति त्रिभुज आई, फिर साथियों अंदर वृत्त आया, है ना, और अंदर की बाहर ये त्रिभुज बाहर चला गया। अब देखो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिया है इनमें अगली आकृति जो होगी साथियों वृत्त फिर से बाहर आ गया और नई आकृति यहाँ पर आके जुड़ी। अब वापस ये अंदर जो आकृति है अंतिम आकृति में ये तो बाहर आ जाएगी। तो चार ऑप्शन में बाहर की ओर किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर दूसरा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। केवल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर ए वाला प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने ए को चुना है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक व्यंजक दिया दोस्तों, देखो इन चिन्हों का मतलब पढ़ना है और व्यंजक में के का एम से संबंध बताना। तो व्यंजक में पहले हम के से एल गए तो माइनस मिला, माइनस का मतलब यहाँ पड़ा आई जे का भाई है, माइनस के पहले वाला मतलब के भाई है दोस्तों, प्रश्न ने बोला भाई है और ये किसका भाई है? तो आप कहेंगे सर एल का भाई है। और एल से एम जाने पर भाग मिला, भाग का मतलब आई जे की बहन है, भाग के पहले वाली बहन है दोस्तों यानी कि एल, है ना, बहन है मतलब ये फीमेल हो जाएगी, एम की बहन है। एम से के का संबंध बताना, तो अब इतना ही जमा लो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें एम से कहाँ जाना है दोस्तों? के पे जाना है। तो एम की बहन और बहन का भाई मतलब एम का भी क्या हुआ? भाई हुआ। बहन का भाई मतलब स्वयं का भाई होता है। बी वाला बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, बात करते अगले क्वेश्चन की जो आपके सामने पुनः आ चुका है। दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई या निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो साथियों 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? आप पहली आकृति को देखिएगा दोस्तों, पहली आकृति में यहाँ देखिएगा ये वाला, और यहाँ से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा और इस प्रकार से आगे तक यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा इतना आएंगे आधा। तो साथियों यहाँ पर यह आकृति बिल्कुल ए में छिपी हुई है बिना घूर्णन के। जिन भी साथियों का ए आया बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला और इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है। जिस प्रकार दोस्तों बीएफ का संबंध यहाँ पर बीजी के साथ है, चार ऑप्शन में ऐसा संबंध बताओ। तो देखो बी को तो बी ही लिखा, एफ 6 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे, एक जोड़ दिया। या साथियों ए वाले ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पर लिखा ए बी, उसके बाद में लिखा एन सी। तो यहाँ पर ए को ए कहाँ लिखा, मतलब ये संबंध ऐसा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप डायरेक्ट देखिएगा सी ऑप्शन को, तो यहाँ पर लिखा यू और उसके बाद में डब्ल्यू को लिखा गया यू और एक्स। साथियों यू को यू ही लिखा, पहले अक्षर को वैसा ही, डब्ल्यू 23 और एक्स 24, मतलब यहाँ एक जोड़ा, यानी कि दिए गए संबंध के जैसा संबंध ऑप्शन नंबर सी में होगा। बात करते अगले क्वेश्चन की जो आपके सामने पुनः आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। साथियों यहाँ पर पीटी वाई का संबंध जिस प्रकार से है ना टी वाई पी से है, टी वाई पी से है, तो इसी प्रकार से सीजे, उसके बाद के का संबंध किससे होगा? साथियों यहाँ पर 1 2 3 तीन अक्षर है लगातार, इनके स्थान बस मात्र बदल दिए गए। पहले टी मतलब दूसरा लाया, फिर वाई मतलब तीसरा लाया, पी मतलब पहला लाया, फिर यहाँ पर इसी प्रकार से संबंध यहाँ पर बना देंगे। तो देखो ये भी 1 2 3 शब्द हैं, इनके स्थान भी बदल के पहले 2 लाएंगे, फिर तीसरा शब्द, फिर पहला शब्द, तो दूसरा जी आ जाएगा, तीसरा के आ जाएगा, पहला सी आ जाएगा। तो जी के सी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का है करेक्ट हो जाएगा। अगला 6 मित्र हैं जिनके नाम प्रश्न में दिए, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो वृत्ताकार मेज बनाएंगे इस प्रकार से, केंद्र की ओर चारों ओर वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बिठाना। टोटल 4 हुए, उसके बाद में 6 ना, 5वां और ये 6ठा। देखो ओलिविया पीटर के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो हम सबसे पहले पीटर को यहाँ बिठा लेते, और पीटर के दाईं ओर कौन बैठी है दोस्तों? आप कहेंगे सर ओलिविया, तो ओलिविया यहाँ पर बिठा लेते हैं। आगे बोला गया कि यहाँ पर पीटर और टोबी पड़ोसी हैं, तो साथियों अगर मैं पीटर और टोबी को पड़ोसी बनाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे टोबी को यहाँ बिठाना पड़ेगा।
आगे बोला सेम रेचल का, रेचल या टोबी के बगल में नहीं है, सेम रेचल या टोबी के बगल में नहीं है। आगे बोला विक्टोरिया सेम के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो साथियों सेम के दाईं ओर विक्टोरिया, तो मैं क्या करता हूं, सेम को यहां बिठाता हूं और इसके जस्ट दाईं ओर किसको बिठाते, विक्टोरिया को बिठाते। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से बैठेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्थान और एक व्यक्ति हमारे पास बच चुका है, जिसका नाम कौन बच चुका है, पीटर को बिठा दिया रेचल को। रेचल दोस्तों यहाँ पर बचे हुए स्थान पर बैठ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि सेम और रेचल दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पर रेचल भी है और सेम भी है, इन दोनों के बीचों बीच जो भी होगा इनका निकटतम होगा। तो यहाँ से कौन हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया, है ना, यानी कि विक्टोरिया इसका राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन जिन भी साथियों ने चुना है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो 15 लिखा, फिर 17 लिखा, आप कहेंगे सर 2 जोड़ा, फिर 17 को 21 लिखा, आप कहेंगे सर 4 जोड़ा, और 21 को 29 लिखा, आप कहेंगे सर 8 जोड़ा, और यहाँ पर दोस्तों कितना जोड़ा, 16 जोड़ा। आप कितना जोड़ दे, आप कहेंगे आपकी सर 32 जोड़ दीजिएगा। 2 4 8 16 32, 32 जोड़ देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। 77 हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों ने चुना है प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 10 @ 5 हैश 15 स्टार 5 बराबर 2 लेके आना इस समीकरण में। तो इन, है ना, चिन्हों की जगह आपको गणितीय चिन्हों को पुट करना होगा। साथियों यहाँ पर सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, @ का मतलब आपको माइनस मानना है ना, ये जो @ दिखाई दे रहा है इसका मतलब माइनस मानो, और उसके बाद में दोस्तों हैश का मतलब भी हम लोग माइनस मानते हैं, और स्टार का मतलब हमें दोस्तों यहाँ पर भाग मान लेना। तो देखो पहले समीकरण में 2 लाते, यहाँ पर 10 @ की जगह माइनस, उसके बाद में 5, फिर से माइनस 15, और स्टार की जगह भागित और 5, पहले भाग देंगे 5 3 15, और यहाँ पर देखो 10 में से घटा देंगे 5 और 3 को जोड़ के, क्योंकि दोनों ही माइनस का है तो 8 बन जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर कितना बचा 2। साथियों इस समीकरण को जब हल करोगे तो 17 ही आएगा। अब जो समीकरण आपसे पूछा 30, @ का मतलब माइनस, फिर 10 और हैश का मतलब भी माइनस, जी हाँ दोस्तों 20 लेना, और भागित यहाँ पर 4, स्टार का मतलब 4, बोर्ड मास से पहले 4 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, तो 30 माइनस माइनस 10 और माइनस 5, माइनस का कितना हो जाएगा 15। तो साथियों 30 में से 15 जाएगा तो 15 हमारे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों ने चुना है करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये थे टॉप 20 मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा यही लेवल और एसआई पेपर आपको एग्जाम में पुनः देखने को मिलेगा, इसलिए एक भी दिन क्लास में गैप किए बिना रोजाना सुबह 8 बजे इस क्लास को जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम बहुत निकट आ चुका है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। तो मिलेंगे साथियों पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।